नमस्ते दोस्तों। आज हम विभव का जो सेकंड टॉपिक था, विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में कोई बिंदु लिया उस पर विभव की गणना करेंगे और इसी प्रकार विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर भी विभव की गणना करेंगे। तो हम एक बार अक्षीय स्थिति को लेंगे विद्युत द्विध्रुव की, एक बार निरक्षीय स्थिति को लेंगे। तो विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं ये पहले पढ़ा चुका हूँ मैं। वीडियो चालू करने से पहले आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि जो नए नए वीडियो फिजिक्स में आपको मैं बनाऊं तुरंत मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं आज विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विभव की गणना करना। अब सबसे पहले देखिए कि विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, पहले बता चुका था मैं, फिर भी एक बार देख लीजिए। चित्र के माध्यम से भी समझा रहा हूँ कि आपके सामने विद्युत द्विध्रुव ए बी प्रदर्शित है। यहाँ पर ए पर धन क्यू आवेश है, बी पर ऋण क्यू आवेश है, एक दूसरे से अत्यंत अल्प दूरी पर स्थित है। ये दूरी को 2a माना गया है और हमने माना कि पूरा जो निकाय है ये पूरा बिंदु P सहित वो के माध्यम वाले पराविद्युतांक में रखा हुआ है। तो इसकी स्टार्टिंग कैसे करेंगे एग्जाम में, हमें कहेंगे कि ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जो धन क्यू और ऋण क्यू आवेशों से मिलकर बना हुआ है। इन आवेशों के बीच की जो दूरी है वो 2a है। इसे के पराविद्युतांक वाले माध्यम में रखा हुआ है। हमें इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर, R दूरी दिख रही होगी आपको, एक बिंदु P लेना है जिस पर विभव की गणना करनी है। चलिए तो विभव की गणना कैसे करेंगे, तो हम जानते हैं कि हमने पिछले क्वेश्चन पढ़ा था किसी बिंदु आवेश के कारण विभव कितना होता है। देखिए विभव, किसी बिंदु आवेश के कारण जो विभव का सूत्र होता है ये होता है, जहाँ जो R है वह उस बिंदु की मुख्य आवेश से विभव मुख्य आवेश से दूरी कहलाती है। तो हम जिस आवेश से किसी बिंदु पर विभव निकालना चाहते हैं वो दूरी r कहलाती है। तो हम चलते हैं कि पहले हम धन क्यू आवेश के कारण विभव निकालेंगे बिंदु P पर, फिर ऋण क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव निकालेंगे। पहले विभव को जो धन क्यू उसको V1 मानेंगे का, और ऋण क्यू आवेश के कारण जो विभव आएगा उसको V2 मान लेंगे। तो पहले हम देख लें कि बिंदु P पर धन क्यू आवेश के कारण विभव कितना है। V1 बराबर 1/4πε0 Q बाय AP। A से P तक की डिस्टेंस होने के कारण हमने AP लिया है, जिसकी वैल्यू अगर हम निकालें A से P तक की वैल्यू, A से P तक की वैल्यू देख लीजिए कितनी है, R माइनस A। तो AP के स्थान पर हम क्या लिख देंगे, R माइनस A। इसी प्रकार अगर हम ऋण क्यू आवेश के कारण जब निकालेंगे तो ऋण क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर जब विभव निकालेंगे तो वो दूरी कितनी रख देंगे, R प्लस A, तो विभव V2 का आ जाएगा। तो एक बार हम धन क्यू आवेश के कारण निकालेंगे और एक बार ऋण क्यू आवेश के कारण। तो आप देखेंगे धन क्यू आवेश के कारण विभव निकाला, ऋण क्यू आवेश के कारण विभव निकाला, ये धन क्यू आवेश के कारण विभव और ये ऋण क्यू आवेश के कारण विभव। जब ऋण क्यू लेंगे तो ऋण का साइन आएगा। अब उस बिंदु P पर कुल विभव कितना होगा, तो बिंदु P पर परिणामी विभव निकालने के लिए दोनों विभव जो हमने निकाले हैं वो जुड़ जाएंगे। तो बिंदु P पर परिणामी विभव दोनों का प्लस हो जाएगा, V1 प्लस क्या हो जाएगा, V2। देखिए आपके सामने V1 प्लस क्या हो चुका है, V2। अब V1 V2 दोनों जुड़ जाएंगे। जुड़ने के बाद V1 और V2 की क्या पुट कर दी हमने, वैल्यू पुट कर दी। कितनी वैल्यू V1 की, तो ये V1 की वैल्यू हो गई हमारे पास, और ये जो दूसरी वैल्यू है ये V2 की वैल्यू हो गई है। अब V1 में से कुछ पार्ट कॉमन निकल रहा है, देख लीजिए ध्यान से आप लोग। इतना पार्ट V1 में और V2 में एक जैसा है तो कॉमन निकाल लेंगे हम लोग। तो वहाँ बाहर कॉमन आया 1/4πε0 के बाहर आ गया। अब बाहर कॉमन निकालने के बाद आपके पास अंदर ब्रैकेट के क्या बचा, एक तो 1/r माइनस 1 और 1/r प्लस 1, दोनों का एलसीएम लिया, एलसीएम r माइनस ए और r प्लस ए आया। हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो r प्लस ए आ गया, इसका इधर मल्टीप्लाई किया तो r माइनस ए आ गया। जैसे आप ये बीच का माइनस चिन्ह को ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस चिन्ह अंदर के साइन क्या कर देगा, बदल देगा। तो अगली स्टेप देख लीजिए फटाफट। ये हमारे साइन चेंज होने के बाद आया r माइनस का, r प्लस का कैंसिल हो जाएगा और a ये वाला प्लस का और ये वाला a प्लस का ऐड होके 2a हो जाएगा। q का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2aq हो जाएगा। इस 2aq की वैल्यू कितनी होती है, क्या कहलाता है, ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। इसकी जो वैल्यू है वो p के बराबर है। तो हम उसके स्थान पर इसके हटाकर इसके स्थान पर क्या पुट कर देंगे, p। तो हमारा अगला स्टेप आ गया v इक्वल टू 1/4πε0 के p बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब चूंकि a जो दूरी होती बहुत अत्यंत अल्प होती, किसकी तुलना में,
आर की तुलना में। तो हम ऐसी स्थिति में ए को छोड़ सकते हैं, उपेक्षा कर सकते हैं। तो ए को इस डेरिवेशन से अगर हम हटा लें तो हमारे पास लास्ट रिजल्ट ये बचेगा, यही अक्षीय स्थिति में बिंदु पी पर विभव है। इसी का एक क्वेश्चन और होता है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विभव की गणना का व्यंजक ज्ञात करना है। तो निरक्षीय स्थिति क्या होती है, पहले चित्र में हम समझ लिए। ये आपके सामने ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जो धन q और ऋण q आवेशों से बना हुआ है। इसका ये मध्य बिंदु है, इस पर यह लंब समद्विभाजक है और उस पर लंब समद्विभाजक पर एक बिंदु P है, उस पर हम विभव गणना करेंगे। तो यह जो बिंदु P है उसे निरक्षीय स्थिति में कहा जाता है। स्टार्टिंग आपकी सेम रहेगी यहाँ पर भी कि माना ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है, ये ए बी एक विद्युत द्विध्रुव हुआ जो धन q और ऋण q आवेशों से मिलकर बना है। इनके बीच की दूरी 2a है, इसे k पराविद्युतांक वाले माध्यम में रखा हुआ है। इसके मध्य बिंदु O से कितनी डिस्टेंस पर, r डिस्टेंस पर। कौन सी स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है जिस पर हमें विभव की क्या करना है, गणना करनी है। अब विभव का सूत्र मैंने आपको पिछली क्वेश्चन में बताया था कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आपकी डिस्टेंस कहाँ से, एक बार धन क्यू आवेश से यहाँ से यहाँ तक यहाँ पर लिखेंगे और एक बार ऋण क्यू आवेश से यहाँ से यहाँ तक। जब धन क्यू आवेश के कारण निकालेंगे तो वो डिस्टेंस आ जाएगी और जब ऋण क्यू आवेश के कारण निकालेंगे तो वो डिस्टेंस यहाँ पर आ जाएगी। आप के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कब के का इस्तेमाल करते हैं, जब आपका यह बिंदु P और ए बी विद्युत द्विध्रुव किसी माध्यम में हो और उस माध्यम का पराविद्युतांक कितना हो, के हो, तो हम एप्सिलॉन नॉट के साथ किसका इस्तेमाल करेंगे, के का भी इस्तेमाल करेंगे। तो ये हो गई निरक्षीय स्थिति के लिए। तो स्टार्टिंग एक बार देख लेते हैं हम लोग कि कैसे स्टार्टिंग करना है आपको। तो आपको मैं बता दूं कि स्टार्टिंग बहुत ईजी है। चित्र में ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जो धन q और ऋण q आवेशों से मिलकर बना हुआ है। इन आवेशों के बीच की दूरी 2a है। इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर निरक्षीय स्थिति में या निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है जिस पर विभव की गणना करनी है। पहले धन q आवेश के कारण विभव निकालेंगे। तो सूत्र विभव का आपको सबको याद है, देख लेते हैं क्या इस्तेमाल हुआ विभव का। वही वाला सूत्र V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय ए पी आ गया। ये दूसरी बार ऋण q आवेश के कारण तो दूरी आ जाएगी, ए पी की जगह बी पी आ जाएगी। किंतु जो आपका चित्र है उसमें आपने देखा था कि जो O है वो मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु होने के कारण आप अगर देखें कि एक विशेष बात ये होगी कि मध्य बिंदु होने के कारण O से A से P की जो डिस्टेंस है और B से P तक की डिस्टेंस है दोनों सेम है, अर्थात AP इज इक्वल टू BP। दोनों की डिस्टेंस समान होने के कारण हम AP की जगह BP लिख सकते हैं, PP की जगह AP लिख सकते हैं। तो इक्वल होने के कारण देखिए हम लिख रहे हैं, पहले तो परिणामी विभव निकाला हमने। परिणामी विभव कैसे निकालेंगे, तो V बराबर जो पहला विभव आया V1 और दूसरा विभव आया कितना था V2, दोनों को जोड़ दिया, दोनों की वैल्यू पुट कर दी। दोनों में से कुछ पार्ट देखिए कॉमन भी आ रहा है आपके पास, तो ये वाला पार्ट कॉमन था जैसे पिछले डेरिवेशन में था, उसको बाहर निकाल लिया। अब बाहर निकालने के बाद हमारे पास जो ब्रैकेट बचा वो ये वाला पार्ट है। किंतु आपको मैंने पहले ही कहा था कि AP और BP बराबर है, तो BP की जगह हमने क्या लिख दिया, B और P की डिस्टेंस की जगह कौन सी डिस्टेंस लिख दी, AP। दोनों की वैल्यू समान होने के कारण आप क्या देख रहे हो कि 1/AP और 1/AP क्या हुआ, माइनस में आ गया था। इसलिए इसमें से जब इसको माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 0, और 0 का मल्टीप्लाई बाहर वाली पूरी वैल्यू में करेंगे तो टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। अर्थात निरक्षीय स्थिति में विभव का मान कितना होता है, 0। ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है कि निरक्षीय स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव का मान होता है 0, अनंत, कहा नहीं जा सकता। इस प्रकार के ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। बीच में खाली स्थान में भी पूछा जाता है कि निरक्षीय स्थिति में विभव का मान कितना होता है। तो निरक्षीय स्थिति में विभव का मान याद रखिए 0 होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव भी रहेगा, खाली स्थान भी बन सकता है। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन न्यूमेरिकल भी अभी आपके सामने मेरे बता देता हूँ कि 1.6 × 10⁻⁷ कूलाम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाना है और मेरे को इतने जूल, कितने जूल, 8.0 × 10⁻5 जूल कार्य करना पड़ता है। तो इस बिंदु पर विभव की क्या करना है, गणना करना है। तो आपको सूत्र याद होगा कि विभव बराबर होता है W/Q। अर्थात कार्य पता हो, आवेश पता हो तो हम क्या कर सकते हैं, विभव की गणना कर सकते हैं। तो देखिए हमारे पास आवेश भी था, विभव कार्य भी था, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करी, आप उसको कैंसिल कर दें तो वैल्यू आ जाएगी 500 वोल्ट। ये आपका एक छोटा सा क्वेश्चन था। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से अगले वीडियो के लिए हम फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।